से एक और खबर बंगाल से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी की चुनावी हार के बाद एक और झटका लगता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है। बाबुल सुप्रियो के बाद अब हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेतृत्व लॉकेट चटर्जी से बातचीत कर रहा है। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया है कि लॉकेट चटर्जी ने भवानीपुर में बीजेपी के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है। कई कारणों से लॉकेट चटर्जी पार्टी में खुद को अलग थलग महसूस कर रही हैं। वो बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रमुख थी, लेकिन उनको हटाकर अग्निमित्रा पॉल को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दे दी गई। मोदी कैबिनेट के विस्तार में भी उनको जगह नहीं मिली, इस कारण वो नाराज हैं। साथ ही सांसद होने के बावजूद उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारने के फैसले से लॉकेट खुश नहीं है। तो लॉकेट चटर्जी भी अब बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो सकती हैं, ये अटकलें लग रही हैं। मनोकिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मनोकिया, ऐसा लग रहा है कि लॉकेट चटर्जी की ये असंतुष्टताएं बीजेपी उनको छुड़वाकर टीएमसी को शामिल करा सकती हैं। हो सकता है कि नाराजगी लंबी है और इसी वजह से उन्हें अब टीएमसी का दामन थामना पड़े। ये अटकलें अब देखिए, अटकलें हैं और ये अभी नहीं है, कई दिनों से हैं, क्योंकि बाबुल सुप्रियो के ज्वाइन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि कई सांसद और विधायक उनके साथ आने को तैयार हैं, जिनमें लॉकेट का नाम है। 2 सांसद और हैं जो वापस आना चाहते हैं और उसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो घर वापसी ही करेंगे, जैसे सुनील मंडल जो तृणमूल कांग्रेस में ही है, या फिर हो सकता है अधिकारी परिवार से भी कोई शामिल हो। लेकिन ये सब अटकलें हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से दावा है बार बार, वहीं बीजेपी इसको डिनाई कर रही है ये कहते हुए कि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन यही हालात बाबुल सुप्रियो के लिए भी हुए थे और बाबुल सुप्रियो के लिए भी बार बार यही कहा जा रहा था कि वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अब देखना होगा दिलचस्प कि आखिरकार लॉकेट चटर्जी, क्योंकि अभी सुबह से हम उनका फ़ोन भी ट्राई कर रहे हैं, उनके फ़ोन भी बंद हैं। उनके जो साथ रहते हैं वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली में है, तो फिर कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड में है या फिर वहाँ पर कैंपे, क्योंकि प्रभारी भी बनाई गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में दिलचस्प होगा देखना कि क्या बीजेपी से और कौन कौन नेता टीएमसी में शामिल होते हैं। बिल्कुल मनोकिया, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि लॉकेट चटर्जी बीजेपी छोड़ टीएमसी का दामन थाम सकती है। और उसके बाद टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने भी ट्वीट किया है और इस पर उन्होंने चटर्जी ने भी रिप्लाई किया है। उन्होंने कहा है कि आप भवानीपुर सीट पर ध्यान दीजिए। लॉकेट चटर्जी ने भी कुणाल घोष के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा है कि अभी आप मेरी बात नहीं, बल्कि आप अपनी पार्टी पर ध्यान दें, आप भवानीपुर सीट पर ध्यान दें। लॉकेट चटर्जी बीजेपी सांसद, जो कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी छोड़ टीएमसी का दामन थाम सकती है, उन्होंने ये ट्वीट करते हुए रिप्लाई किया है कुणाल घोष को। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव ना हार जाएं, ये लॉकेट चटर्जी ने ट्वीट करते हुए रिप्लाई किया है। हालांकि इसके पहले उनसे मीडिया ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी बात करने से इनकार कर दिया है। स्टार प्रचारक लॉकेट चटर्जी का भवानीपुर में प्रचार नहीं करने के लिए शुक्रिया, ये कुणाल घोष टीएमसी नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए निशाना भी साधा है, तंज कसा है। बीजेपी के लगातार अनुरोध के बावजूद आप प्रचार के लिए नहीं आई। दुनिया बहुत छोटी है, उस दिन का इंतजार है जब आप वही आएगा जहां से आपने राजनीति पारी शुरू की थी। ये कुणाल घोष ने ट्वीट करते हुए निशाना भी साधा है, तंज कसा है और इस पर लॉकेट चटर्जी ने रिप्लाई भी किया है। कहा है कि आप ये ध्यान दीजिए कि कहीं भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी